नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ललद्यत के वाक का अध्ययन करेंगे। ललद्य जो कि एक कश्मीरी कवियत्री हैं और कश्मीर का जो साहित्य है उसमें वो बहुत अधिक प्रसिद्ध कवियत्री रही हैं। उनके जो जीवन के बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित गांव में हुआ। उन्हें लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1391 के आसपास मानी जाती है। उनकी काव्यग्रस्त विशेषताएं देख लेते हैं। ललद्यत का जो काव्य है वह अन्य संत कवियों की भांति ही भक्तिपूर्ण है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद्यत के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। ललद्यत की भाषा शैली जान लेते हैं। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ में दबी हुई फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी कि उनकी जो भाषा है वो जनमानस की जो भाषा है उससे प्रेरित है। यही कारण है कि ललद्यत की जो रचनाएं हैं वो सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा की प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। हमारे पाठ्यक्रम में ललद्यत के 4 वाक सम्मिलित किए गए हैं। उनका सारांश कुछ इस प्रकार निकल के आता है, जिसमें कवि अनुभव करती है कि जो जीवन है वो क्षणभंगुर और नश्वर है, परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है। अतः उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है और मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जब मनुष्य ना तो पूर्ण रूप से भोगी हो और ना ही योगी या तपस्वी हो। मध्यम मार्ग से ही मुक्ति मिल सकती है। हठयोग आदि साधना से कुछ नहीं मिलता। वह ईश्वर को घट घट में निवास करता बताती हैं और हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करती हैं। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को भी जान पाता है। तो बच्चों, हम उसके पहले वाक का अध्ययन करते हैं। इनका पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रही मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरी, घर जाने की चाह है घेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने नाव की तुलना अपनी ज़िंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी कि सांसों से चला रही है और वह इसी इंतज़ार में है कि अपनी ज़िंदगी काट रही है कि कब प्रभु उसकी पुकार सुनेंगे और उसकी ज़िंदगी को पार लगा देंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे सकोरे से करते हुए कहा है कि उसे नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उसकी जो उम्र है वो कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं और उनकी जो मिलने की व्याकुलता है वो बढ़ती जा रही है और असफलता प्राप्त होने से उनको ग्लानि हो रही है और उन्हें प्रभु की शरण में जाने की जो चाहत है वह दिन रात घेरे रहती है। ललद्यत का जो दूसरा जो वाक है वो कुछ इस प्रकार है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन की तुलना
की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग विलास में लिप्त रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वह दिन रात स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन उसके स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिसके कारण उसका विनाश हो जाएगा। अगली पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पे जोर डालते हुए कहा है कि न तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए और न ही त्याग, दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समभाव उत्पन्न होगा और इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे। तीसरा पद है, वाक है कवित्री ललद्य का, जो कि कुछ इस प्रकार है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इस पद में जो कवित्री हैं वो ये कहना चाहती हैं कि ईश्वर की भक्ति मेरे पास सीधा सा रास्ता था कि मैं ईश्वर की भक्ति करूं, परंतु मैंने वह सीधा रास्ता न छोड़ के हठयोग करना शुरू किया और कुंडली जागृत के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश में लग गई। सुषुम सेतु पर खड़ी, यानी कि जो कुंडली जागृत के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की और इसी कोशिश में बीत गया दिना, इसी में मेरा जो जीवन है वह सारा बीत गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, इसमें कवित्री कहती हैं कि अब जब ईश्वर से मिलने के लिए भवसागर पार तो उसे जाना ही होगा और उसको पार कराने वाले कौन है? परमात्मा। जब परमात्मा इस भवसागर से पार करवाएंगे मुझे तो उत्तराई के रूप में मुझसे पुण्य कर्म मांगेंगे, लेकिन उस समय मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने तो पूरे जीवन में पुण्य कर्म किया ही नहीं, क्योंकि सारा समय तो मैंने हठयोग को करने में ही बिता दिया, तो मैंने किसी प्रकार का कोई पुण्य कर्म नहीं किया है। तो जब पुण्य कर्म नहीं किया है तो अब किसी के प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई है, तो अब कवित्री अपनी इस अवस्था पर उसको पछतावा आ रहा है, क्योंकि अब इससे अब कोई मोल नहीं रहा, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो वापस आता नहीं है। तो अब पछतावा के अलावा अब वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उस मांझी रूपी ईश्वर को देने के लिए उसके पास कोई उतराई नहीं है, कोई पुण्य कर्म नहीं है। आगे का पद कुछ इस प्रकार है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि जो ईश्वर है वो कण कण में बसता है, कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद है। इसलिए मनुष्य को किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो अगर अपने आप को ज्ञानी समझता है तो अपने आप को अपने भीतर झांक कर देख, उसे अपने आप को जानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर है वो मनुष्य के अंदर विद्यमान होता है और यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। तो बच्चों, यह था आपका जो वाक है उसकी व्याख्या एवं सरलार्थ। तो बच्चों, आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, पढ़ते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।